स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएस। तो बहुत ही सुहाना सा मौसम है, बारिश का मौसम और बिल्कुल बारिश आने वाली है। और मैं बता दूं, यही सबसे अच्छा टाइम होता है हमारा पढ़ने का। ठंडी ठंडी हवा चलती है और उस टाइम में बस हमें पढ़ना होता है ना। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो आज ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो आज बाहर कहीं चलते हैं और बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल टाइप की है ना, क्योंकि आज कुछ मोटिवेट हो जाए स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। वैसे तो देखिए सबके पास एक ही बहाना है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है ना। तो कुछ ही ऐसे पागल स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल पागल कहना उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा, जो इस टाइम में भी स्टडी करते हैं और फाइनली जो है उन्हीं को सक्सेस मिलेगी, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि ऐसे ना पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे पागल लोग होते हैं जो उस टाइम में काम करते हैं जब कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे पागल लोग होते हैं, परसेंटेज में नहीं गिनती में होते हैं ये लोग, है ना, जो उस टाइम में काम करते हैं जब कोई ऐसा काम नहीं कर रहा होता। जब सारे लोग नौकरी की तलाश में होते हैं ना, वैसे पागल लोग सोच रहे होते हैं कि कैसे कुछ ऐसा कुछ करूं कि लोगों को मैं नौकरी दे सकूं। ठीक है, स्टार्टिंग में लोग कहेंगे पागल है, ये इतना इंटेलिजेंट, अगर थोड़ा सा पढ़ लेना इसकी जॉब लग जाए। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा होता है, वो इंसान इस पर अपने सपनों पर काम कर रहा होता है, इस चीज़ पर काम कर रहा होता है कि कैसे मैं नौकर नहीं मालिक बन पाऊँ और मैं दूसरों को नौकरी दे पाऊँ, है ना। और बिल गेट्स और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, अंबानी ब्रदर्स हैं, है ना। आपको पता ही है, कंपैरिजन आप कर सकते हो, एक ब्रदर का है एक ब्रदर का है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, है ना। और ऐसे जुनूनी पागल लोग होते हैं जिनका अपने खेल के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति, अपने सपनों के प्रति एक ऐसा जुनून होता है, उस जुनून को लेकर के वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन बाद में लोग कहते हैं कि यार इंसान तो वो है, सपने तो उसने पूरे किए, ड्रीमर तो वो ही है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप अब करेंगे क्या? अब जब भी आपका खेलने का मन करता है ना, जब भी आपका ऐसे मन करता है थोड़ा सा फ्री फायर खेलूँ, क्योंकि पबजी तो वही बैन हो गया है ना, फ्री फायर खेलूँ, कुछ भी खेलूँ या बाहर जाकर के खेलूँ या नींद ले लूँ थोड़ी सी, या सुबह उठा नहीं जा रहा, तो वहाँ पे एक चीज़ सोचना कि जिस टाइम तुम सो रहे होगे ना, पूरी दुनिया के किसी ना किसी कोने में एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो आपकी जगह पे उस टाइम पढ़ाई कर रहा होगा। और जिस दिन आपका उसके साथ सामना हो गया ना, सच बताना कौन जीतेगा? वो जीत जाएगा, क्योंकि जिस टाइम आप सो रहे थे वो उस टाइम में पढ़ाई कर रहा था। और अगर आप और उसका सामना हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीतेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमें बस करना क्या है? अब आप कहेंगे कि ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन स्टडी के लिए, खेल के लिए, जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हम इतना पागलपन जुटाएं कहाँ से? तो आपको करना क्या है कि आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा है ना, सुबह उठा नहीं जाता, जब भी पढ़ाई करने लगते हैं तो नींद आने लगती है ना, नींद आने लगती है, खेलने का मन करता है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का मन करता है ना। कि लॉकडाउन है तो देख करके आते हैं पुलिस वाले कैसे पीट रहे हैं ना, कैसे पुलिस वाले रोक रहे हैं बेचारे, है ना। और उनका दिल कर रहा होता है कि घर में जा कर के थोड़ी देर बैठे, लेकिन नहीं, हम तो उनको परेशान करने में लगे हुए हैं ना। तो आपको बस करना ये है कि जब आपको सुबह आलस आता है तो उस टाइम आप अपना एक ड्रीम सोच करके रखो कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कौन सी पोजीशन लेनी है, मुझे खेल में कौन सा मेडल लेना है। और आप उस टाइम में सोच लो कि मुझे जो है मेडल पहनाया जा रहा है, जो पोजीशंस होती है ना स्कूल में, उस फर्स्ट पोजीशन पे मुझे स्टेज पर चढ़ने को बोला जा रहा है, मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। ठीक है, और सोच लो कि अगर ये चीज़ करवानी है ना, अगर ये नाम दिलवाना है, अगर ये मेडल लेना है, तो क्या मुझे उठना पड़ेगा, क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा? तो आपका ज़मीर आपको अपने आप इजाज़त देगा कि हाँ भाई, अगर ये लेना है ना तो उठ जा, अदरवाइज तेरा कुछ नहीं बनेगा। और उस टाइम आपके सच में फीलिंग आएगी और आप उठ जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि अपने सपनों को खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से देखे हुए सपने नहीं होते, सपने तो वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको खुली आंखों से नहीं देखे जाते ना सपने, तो छोड़ दो भाई, बंद आंखों से देखो उस टाइम पे जब आपको आलस आ रहा है। जब आपको आलस आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, सो जाओ, पढ़ते पढ़ते आलस आ गया, सो गए। ठीक है, सोते सोते जो है एज्यूम करो, माइंड में पिक्चर बनाओ कि मुझे फर्स्ट रैंक दिया जा रहा है, मुझे गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। ठीक है, उस टाइम आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि अरे वाह, ये गोल्ड मेडल तो तभी आएगा ना जब मैं प्रैक्टिस करने लगूंगा, ये गोल्ड मेडल तो तभी आएगा ना जब मैं स्टडी करने लगूंगा, मुझे फर्स्ट रैंक तो तभी मिलेगा ना, प्राइज़ तो तभी मिलेगा ना जब मैं स्टडी करूँगा या मैं आलस को त्यागूंगा, मैं उस टाइम पे खड़ा हो जाऊँगा।
ठीक है। और उस टाइम पे आपके सच में जो है आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप फटाक से खड़े हो जाओगे और सामने आपके नोटबुक होगी, फटाफट से पेन चलने लगेगा और रैंक्स तो इम्प्रूव फिर होगी, है ना। तो क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको स्टडी करने में मज़ा आना चाहिए और मज़ा तभी आता है जब हमारा कोई टारगेट होता है ना। हमारा टारगेट होता है, हम टाइम टेबल बनाते हैं, किसी दिन टाइम टेबल होता है तो उस दिन जुनून रहता है कि हाँ इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। लेकिन उसकी बजाय अगर कोई टारगेट ही नहीं है ना, तो टारगेट नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ना तो कोई प्रेशर होगा, प्रेशर नहीं होगा तो चावल पकेंगे क्या। प्रेशर कुकर में जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक चावल नहीं पकने वाले, है ना, कोई रैंक नहीं आएगी हमारी, है ना। तो आपको थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर बनाना है ना। अगर फिर भी आपका काम नहीं चल रहा तो अपनी मम्मी के बारे में सोचो, जो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा सुबह उठ कर के 4 बजे उठ कर के पढ़ रहे हैं, वो आपको सुबह उठ कर के चाय बना के दे रहे हैं। अब आप कहेंगे मेरी माता जी तो उठती नहीं है, मेरी माता जी तो 10 बजे तक सोती रहती हैं। तो वो रात को तेरी टेक केयर में लगी हुई थी ना, तभी तो सुबह उनको जो है जाग नहीं आ रही। वो तो खुद अपना रूटीन ख़राब किए बैठी तेरे पीछे, क्योंकि तू रात को लेट टीवी देखता है, रात को जो है लेट तक जो है गेम्स खेलता है, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है, वो सो नहीं पाते, जिसकी वजह से सुबह वो लेट उठते हैं ना। तो सब कुछ आपके जो माता पिता करते हैं ना, सब कुछ आपके लिए करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना आपके माता पिता है। अगर आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के कोई भी काम कर लिया ना, तो वो काम आपका सफल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाओ, नहीं भी बनाओ तो एक काम करो कि जब भी मैं कुछ भी करूं तो फिक्स टाइम कर लो कि हाँ ये जो है मैं 1 घंटे ये करूंगा तो यही करूंगा। अगर खेलना है तो खेलना है भाई, ठीक है, उसमें खूब इंजॉय करो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और आपको पता है कि MK जो है अभी ऐप लाने वाला है, तो थोड़े ही दिनों में आपको जो है बहुत ही अच्छा सा मेरी तरफ से बेस्ट जो है सरप्राइज़ मिलेगा और आपको डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को वो सरप्राइज़ सच में बहुत पसंद आएगा, है ना। तो आपको बस क्या करना है, अब बात आती है कि मैंने तो आपको बहुत मोटिवेट कर दिया, अब मुझे मोटिवेशन कौन देगा। तो मुझे मोटिवेशन देंगे आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MK की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स जो है ना हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं। और जब आप इंटरेक्ट होते हो ना तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी है, जैसे हिमांशी कंबोज है और इसी तरह से और तो मुझे नाम जो फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं, तो ममता रानी है और ऐसे करके, और कासिम अली करके है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके साथ हम इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप जैसे जैसे इंटरेक्ट होगे MK के साथ आपके अच्छे जो है इंटरेक्शंस होंगे तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो आपको मुझे मोटिवेशन देना है, हम आपको मोटिवेशन देंगे और हम दोनों मिल करके, टीचर एंड स्टूडेंट मिल करके बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए फिर, माहौल आपने देख लिया, बहुत ही मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर वीडियो बना करके, और आपको भी वीडियो देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। पूरी नेचर ने अपने जो है ना खूबसूरती खिलाई हुई है कि आ जाओ मुझे जो है बाहों में ले लो, है ना। तो आपको भी ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल सेशन के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स।